जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज़रूरी पाठशाला पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी जनरल साइंस का एक सेशन चल रहा है, जो कि 2022 तक जितने भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, वो सभी क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है। दोस्तों, ये सेशन आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, पिछले क्लास में मात्रक हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। कौन सा चैप्टर? तो दोस्तों, मापन यानी कि मेजरमेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। लोको पायलट CBT 2 में इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितनी होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 28/11/2018 में पूछा गया है और ये 2018 के 10वां महीना में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है 1 एटमॉस्फेयर बराबर। इससे जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसको हम लोग करते हुए चलेंगे। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। आपको याद रखना है, वायुमंडलीय दाब को किसमें मेजर किया जाता है? तो दोस्तों, बैरोमीटर द्वारा, तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? दोस्तों, अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो आपको पता ही होगा, 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होती है 746 वाट। आपको याद रखना है। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होती है। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, हॉर्स पावर जो है ये मशीनों की शक्ति को ही बताती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों कि 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो 1 अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर कहा जाता है। अभी आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डायोप्टर किसके बराबर होती है? तो दोस्तों, डायोप्टर P इक्वल टू क्या होती है? तो 1/f। P जो क्या है? लेंस की क्षमता है, और दोस्तों F क्या है? तो फोकस दूरी है। और लेंस की क्षमता को ही हम लोग क्या कहा जाता है? तो डायोप्टर कहा जाता है। तो दोस्तों 1/f। तो दोस्तों P को तो हम डायोप्टर D से लिख दिए, तो 1D हो गया। 1 डायोप्टर बराबर किसके बराबर है? तो 1 फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम क्या होगा? दूरी का यूनिट तो मीटर हो जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा 1 पर मीटर। यानी कि दोस्तों 1 पर मीटर किस में ऑप्शन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 मीटर किसके बराबर है? तो दोस्तों, इस ऑप्शन के आधार पर 1 मीटर 10⁶ माइक्रोन के बराबर होती है। आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है, इसको देखते हैं। 1 मीटर 10⁶ माइक्रोन के बराबर होती है। 1 मीटर 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होती है। 1 मीटर 3.2 फीट के बराबर होती है। 1 मीटर 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होती है। और 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होती है। और 1 मीटर इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होती है। और 1 मीटर इक्वल टू 10⁻15 फेप्टोमीटर के बराबर होती है। तो दोस्तों, इस ऑप्शन के अनुसार 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन दिया हुआ था, इसीलिए इसका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है? परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैनोमीटर। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो दोस्तों प्रायदीप्त जो है कि ये लक्स मीटर जो है कि इसकी माप का उपयोग करते हैं। लक्स मीटर इसका सही आंसर हो जाएगी। प्रायदीप्त की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स क्या है? तो एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर है। तो दोस्तों आपको मेन ये चीज़ याद रखना है कि 1 लक्स बराबर क्या होती है? तो दोस्तों 1 लक्स इक्वल टू 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kWh बराबर क्या होती है? दोस्तों 1 kWh को 1 यूनिट भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है 4 बार, फिर लोको पायलट और टेक्नीशियन में पूछा गया है। तो दोस्तों 1 kWh यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या होती है? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आपको ये वैल्यू याद रखना है। 1 kWh या 1 यूनिट का वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। दोस्तों ये वैल्यू कहाँ से आया है, कैसे फाइंड हुआ है, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। तो हम लोग 1 किलोवाट घंटा को 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा लिख सकते हैं। किलोवाट की जगह पर 1000 वाट लिख दिए और दोस्तों 1 घंटा की जगह पे 60 मिनट लिख दिए और 60 मिनट को फिर सेकंड में बदलने के 60 से गुना कर दिए और वाट की जगह जूल पर सेकंड भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये टोटल गुना करके हम लोग को आ गया 36 और आगे क्या हो गया, 5 को 0 हो गया। तो दोस्तों पॉइंट देने के बाद कितना हो जाएगा? तो 6 को 0 हो जाएगा, इसीलिए 10⁶ जूल हो गया मेरा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो अभी आपको बताएं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1 kW बराबर क्या होती है, यानी कि 1 किलोवाट बराबर क्या होती है? तो दोस्तों जैसे अभी आपको बताएं, किलो की जगह पे हम लोग 1000 वाट लिख सकते हैं और वाट की जगह पे हम लोग जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 1000 जूल पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट कितनी शक्ति के बराबर होती है? तो दोस्तों 1 किलोवाट, किलो को हम लोग 1000 वाट लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगी। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट शक्ति के बराबर होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया 2019 में। आगे देखेंगे, 5.5 kWh किसके बराबर होती है? तो दोस्तों 5.5 को 3.6 इंटू 10⁶ से गुना कर देंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। आप गुना करके देखना है, ऐसे ही इतना ही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे गुना किया हुआ है, 5.5 को 3.6 इंटू 10⁶ से गुना कर देंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए आप फिर उसी तरह का है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल जैसा है। तो दोस्तों ऐसे फिर 5.6 को हम लोग 3.6 इंटू 10⁶ से गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर क्या होती है? तो दोस्तों न्यूटन किसका फोर्स का यूनिट है? तो फोर्स बराबर क्या होती है? तो MA होती है। तो फोर्स का 1 मान लीजिए फोर्स का न्यूटन होती है, तो 1 न्यूटन पूछा है तो क्या है? मास, मास का क्या होती है? kg और एक्सेलरेशन का होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1 न्यूटन। तो दोस्तों 1 न्यूटन बराबर 1 kg पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4.6 kWh। तो दोस्तों 3.6 इंटू 10⁶ से गुना कर देंगे तो उसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 1 kWh का वैल्यू कितना हो गया? तो 3.6 इंटू 10⁶। और दोस्तों 4.6 दिया है तो 4.6 से हम लोग गुना कर देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16.56 इंटू 10⁶ जूल। सब इजी है, तो दोस्तों इसी तरह ये भी बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी द्वारा मापे जाते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश वर्ष
द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। दोस्तों प्रकाश वर्ष का मतलब ही क्या है कि प्रकाश एक वर्ष में तय करती है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कूलम 1 सेकेंड। 1 कूलम 1 सेकेंड ये किसकी यूनिट है? तो दोस्तों ये करंट की है। करंट का क्या होता है? तो दोस्तों करंट का होता है आवेश व समय, और आवेश कूलम का यूनिट है और समय सेकंड का है। तो दोस्तों यहाँ पे करंट का क्या हो जाएगी? तो करंट का हो जाएगा एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगी 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर किसके बराबर होती है? तो दोस्तों पिकोमीटर होती है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होती है 1 पिकोमीटर। ठीक है। 1 जूल बराबर क्या होती है? 1 जूल बराबर क्या होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन 1 मीटर। तो दोस्तों जूल किसकी यूनिट है? तो डब्ल्यू की, यानी कि कार्य की, और इसका फॉर्मूला होती है एफ एस। तो दोस्तों 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन और 1 मीटर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है एक यूनिट बराबर क्या होती है? तो दोस्तों 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो दोस्तों यहाँ कितनी यूनिट खपत हो रही है? तो 100 यूनिट। तो एक यूनिट का वैल्यू इतनी है, तो दोस्तों 100 यूनिट का हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। 100 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बाकी सॉल्व कीजिएगा, आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सॉल्व कीजिएगा, आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.6 इंटू 10⁸। आगे देखेंगे दोस्तों, ऐसे ही बनाना है कि एक यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है। आपको पता ही है 1 kWh को हम लोग 1 इकाई यानी कि 1 यूनिट कहते हैं। तो 100 यूनिट बराबर कितनी होती है? तो 100 से हम लोग गुना कर देंगे, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों आज भर इतना ही। कल हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा मापक यंत्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कल हम लोग देखेंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।